अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। लाहौर हाई कोर्ट से पेशावर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक बहुत सारी समातें चल रही हैं। हर 2 मिनट के बाद खबर आ रही है, कहीं इलेक्शन कमीशन की सरजनिश, कहीं पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरजनिश। ये सारी बातें आप तक पहुंचाता रहूंगा, लेकिन मुझे जो गुज़िश्ता 24 घंटे की सबसे बड़ी डेवलपमेंट लगी है, एक तो सेनेट के अंदर से सोशल मीडिया के खिलाफ करारदाद का मंजूर होना, और दूसरा इंसानी हुकूक कमीशन का पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक की पामालियों के ऊपर एटलीस्ट 2 साल के अंदर पहली दफा कोई बड़ा एलामिया आया है। वो बड़ी डेवलपमेंट है। इसके बावजूद जो चल रहा है वैसे ही चल रहा है। ये तमाम खबरें मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब क्यों इस बात पर बजिद है कि इलेक्शन कमीशन उनकी दरख्वास्त सुने, और इलेक्शन 2-4 दिन अगर आगे होते हैं तो कोई इशू नहीं है। कौन सा ऐसा जवाब होगा जिसको बुनियाद बनाकर सोशल मीडिया के खिलाफ क्रैकडाउन हो सकता है। पाकिस्तान में कौन कौन सी एप्स बंद हो सकती हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या एक्टिविस्ट किस बड़े गर्दाब में फंसने जा रहे हैं, यह आपके साथ शेयर करूंगा। आपसे गुजारिश है वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। इसके साथ साथ एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और एक हमने व्हाट्सएप नंबर अपना जरूर जनरेट किया हुआ है पेड कैंपेन्स और पेड प्रमोशंस और शाउट आउट्स के लिए। मेरा इंस्टाग्राम भी अब वेरीफाई हो गया है, तो आप अगर कोई कंपनी रखते हैं नेशनली या इंटरनेशनली, राब्ता कर सकते हैं, मैसेज कीजिएगा, कॉल करने की जरूरत नहीं है। आज की टॉप स्टोरीज में सबसे पहली जो स्टोरी है वो है आसमा जहांगीर साहिबा की साहबजादी मुनीज़ जहांगीर। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वो शरीक चेयरमैन है। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने अमायदीन के साथ और कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हैं वो बढ़ती जा रही हैं। वोटर्स को वोट देने का हक नहीं है। एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के उम्मीदवारान को क्रश करने की कोशिश की जा रही है, उनकी वफादारियां तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। यह भी कहा कि रियासत एक शख्स के खिलाफ या लोगों के खिलाफ हथियार नहीं उठाती है या खड़ी नहीं होती है। रियासत मामलात को तरीके के साथ हल करती है। तो मुनीज़ जहांगीर की बहुत बड़ी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, स्टेटमेंट है। गुज़िश्ता 1.5 साल में गो के बहुत देर से आई हैं, लेकिन एटलीस्ट आ गई हैं, तो इसका इम्पैक्ट होना चाहिए था। लेकिन कल ही के रोज की दूसरी जो टॉप स्टोरी है, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। वो सेनेट से करारदाद का पास होना है। सेनेटर बहरामंद तंगी ने एक करारदाद पेश की और इस करारदाद के मुताबिक सोशल मीडिया के ऊपर वो अकाउंट्स जिसमें दुश्मन मुल्क के एजेंडे को प्रमोट किया जा रहा है, हुब्बुल वतनी के खिलाफ मवाद फैलाया जा रहा है, जहर उगला जा रहा है, उनके खिलाफ क्रैकडाउन करने की या उनको गिरफ्तार करने की या उनको कानून के दायरे में लाने की करारदाद मंजूर हुई है और सेनेट से यह पास कर ली गई है इन दिनों में, जबकि इस वक्त इलेक्शन के हवाले से एक गुमगू की कैफियत है। ऐसी करारदाद का पास होना इटसेल्फ बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और यह स्टेट करता है कि आने वाले दिन में, यह डिस्क्राइब करता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर हालात सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स के लिए मुख्तलिफ हो सकते हैं। ये वाली खबर मैं आखिर में आपके साथ शेयर करूंगा। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट यानी तीसरी टॉप स्टोरी जो मेरी नजर में है वो ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो इस वक्त वो टूल है जो बाकायदा तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं गुज़िश्ता 10 साल से सियासी पार्टियों की तरफ से। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने 10 साल में एक दफा एक इलेक्शन भी नहीं जीता, लेकिन ये चाहते हैं कि इंतखाबात बदअमनी की वजह से मजीद खराबी पैदा कर सकते हैं। इसलिए जब तक अमनो अमान ना हो जाए इंतखाबात को आगे किया जाए, इलेक्शन कमीशन उनकी दरख्वास्त सुने। तो आज से कुछ दिन पहले और भी बहुत सारी शख्सियात ने ये वाला वावेला मचाया था। तो आपको याद होगा तकरीबन 9 महीने पहले ये बात मैंने की थी, 9 months अर्लियर। वैसे तो 1.5 साल से कर रहा हूं, 9 months अर्लियर। जैसे इंतखाबात करीब आएंगे कोई ना कोई बहाना जवाज पेश करके इंतखाबात को मजीद मुलतवी या मौखर करने की कोशिश की जाएगी, और उसका आगाज हुआ चाहता है। तो ये हमारे मुल्क का एक अलमिया है, और इस अलमिया के ऊपर क्या किया जाए, बहरहाल बात करना तो बनती है। अच्छा, ये आज की एक और टॉप स्टोरी थी। अब जरा आपको ये बता देते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब का मुद्दा क्या है। उनका मुद्दा यह है कि क्योंकि जिस काफिले के अंदर वो नहीं थे,
क्योंकि मेरे काफिले की उस गाड़ी के करीब फायरिंग हुई है, हो सकता है कल मेरे ऊपर हो जाए, तो इसलिए मेहरबानी करो ना करो इंतखाबात। अभी इलेक्शन कमीशन मेरी बात को गौर से तो सुने, वो कहना ये चाह रहे हैं। तो ये हालात हैं जो डेवलप होते जा रहे हैं और इन हालात के अंदर से कुछ भी निकल सकता है। आज की टॉप 3 स्टोरीज थी, अभी हम शामिल करते हैं आज के टॉप ट्रेंड्स। पहला टॉप ट्रेंड क्या है वो आपके सामने रखते हैं जी। हमारे पास जो इस वक्त टॉप ट्रेंड्स में सबसे ऊपर आ रहा है वो है जमशेद दस्ती, उसके बाद है वायरल वीडियो। जमशेद दस्ती साहब क्यों टॉप ट्रेंड कर रहे हैं वो आप सबको पता है। दूसरा है वायरल वीडियो एंड थर्ड वन इज पेट्रोल डीजल प्राइसेस। आज ये 3 टॉप ट्रेंड्स हमारे पास हैं जो हमने आपके सामने रख दिए हैं। जमशेद दस्ती के मामले के ऊपर मैं आखिर में कुछ बात करना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सुनना है आपने बड़े गौर से, इसलिए गुजारिश ये होगी कि आखिर तक वीडियो को देखिएगा। बोलती तस्वीरें शामिल करते हैं। पहली बोलती तस्वीर क्या है जी, ये मुलाजा कीजिए। ये बाजीराव मस्तानी शपथ लेते हुए हाथ ऊपर किया इन्होंने, पाकिस्तान के देसी बाजीराव मस्तानी, और इन्होंने जो है वो देखें, इनकी आंखों में एक कर्ब, तकलीफ और सोच और गुमान है कि मैं जो किता है वो ठीक भी है या नहीं है, शपथ ते ला लवा। तो नाम इनका मियां नवाज शरीफ साहब है। आप इसके ऊपर कोई कमेंट करना चाहें तो कर दें। आज की दूसरी जो बोलती तस्वीर है वो शेयर करता हूं आपके सामने। ये 2 मुख्तलिफ चेहरे हैं। एक मजलूम का चेहरा है जो रो रो कर दुहाइयां दे रहा है कि मेरे अहले खाना के साथ क्या हुआ, साथ झूठ तहकीकात में पता चल जाता है। दूसरा चेहरा है उस सिस्टम का जो बरमला कह रहा है कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, वो कह रहा है कि कोई रेड हुआ ही नहीं, हालांकि सीसीटीवी फुटेज आ रही है। मतलब वजाहत कौन दे रहा है? वो जिसके ऊपर इल्जाम है कि उसने रेड लगाई है, ठीक है, और मुलजिम जो इल्जाम लगा रहा है उसको गलत साबित करने के लिए टॉप ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान में। भाई मैं कहता हूं कि सलाम पेश करना चाहिए इन, मतलब अब बताएं ना, अब हर तरफ से पकड़ रखने की कोशिश की गई है। खबर भी आप उसी की चला सकते हैं जो रियासत से रिलेटेड है, यानी हुकूमत से रिलेटेड है, यानी पुलिस है, यानी उसकी खबर ही दुरुस्त होगी, दूसरा झूठ बोल रहा है। तारीख में पहली मर्तबा मजलूम के लिए नहीं खड़े होना, उसके लिए खड़े होना है जो कि स्टेट को रिप्रेजेंट करता है या मुल्क को रिप्रेजेंट करता है। नो प्रॉब्लम, हम सब मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी खबर को अहमियत देनी है, मान लिया उसकी खबर। लेकिन ये कौन तय करेगा कोई सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है? ये तय करना सहाफी का काम है, लेकिन सहाफी ये तय नहीं कर पा रहे, क्योंकि सहाफी मीडिया के ऊपर तो सब अच्छा दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको तय करना ही नहीं है। तो ये वाला मामला जो है ना बहुत अफसोसनाक है, इससे अब बाहर निकलने की जरूरत है। आज का हमारा जो मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट है, यानी कैसे कर लेते हो यार, उससे पहले आपसे गुजारिश है अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। पहला वायरल बयान हबीब अकरम साहब, सर्वे पर पाबंदी की फरमाइश एक सियासी जमात की है। इस जमात से नौकरी हासिल करने वाले एक सहाफी नुमा शख्स ने चंद दिन पहले इस मकसद के लिए इलेक्शन कमीशन की अहम शख्सियात से मुलाकात भी की थी। हबीब अकरम, वाओ, कैसे कर लेते हो मुलाकातें यार, कैसे। दूसरा वायरल बयान जुबैर उमर साहब, पॉइंट यह है कि हुकूमत लेने के 5 दिन बाद इलेक्शन में जाने का फैसला हुआ था जिसकी तस्दीक नवाज शरीफ ने की है। इसका मतलब यह है इस वक्त मई 2022 में डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं था उस वक्त। अच्छा, अब ये वाली शख्सियत का भी इस वक्त सामने आना, मैं इसको लॉन्चिंग कहूंगा, इस वक्त सामने आना, नवाज शरीफ एंड पार्टी को गंदा करना है। उसकी रीजन ताकि पब्लिक की नज़र में वो गंदे हों, और जो पब्लिक की नज़र में ऑलरेडी गंदे हुए हैं मज़ीद गंदे हों, और गंद उनके ऊपर उछले और कहा जाए कि आप कौन सा दूध के धुले हुए हैं, क्योंकि इंतखाबात से दूर रहना है, इंतखाबात की तरफ नहीं जाना, इसलिए इस वाली पार्टी को भी टाइम के ऊपर गंदा होना चाहिए, ये पर्पस है। और इनका इस टाइमिंग के ऊपर आना बड़ा सिग्निफिकेंट है, ये ऐसे नहीं हो गया, ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आगे अता तालर साहब, नवाज शरीफ ने 1980 की दहाई में खिदमत का सफर शुरू किया। 8 फरवरी को कायद नवाज शरीफ का कर्ज उतारना है। और भाई नवाज शरीफ का कर्ज हम बाद में उतारेंगे, 1980 से कौम की खिदमत का बीड़ा उठाने वाले साहब मुल्क का कर्ज तो उतार नहीं सके, कौम नवाज शरीफ का कर्ज उतारती रहे यार, कैसे कर लेते हो यार। और 1980 से अब तक जो कर्ज उतार रहा है अवाम का, और जो अवाम की खिदमत कर रहा है, उसने कोई ऐसा कांड नहीं किया 40 सालों में, बल्कि अब तो 43 इयर्स में कोई ऐसा काम नहीं किया। लेकिन जो बंदा 3.5 साल के लिए आया उस वक्त कौम को लूट गया, लूट तो गया, दिल तो लूट गया, लूट लिया, मेरा लूट लिया। आगे सुहेल वड़ाइच साहब,
عمران خان اقتدار میں آ گیا تو فوج، عدلیہ، میڈیا، سیاستدانوں سے لڑے گا. اب ان کی اب چیک کیجئے گا انہوں نے اپنے کالم میں جو بولا ہے. میں کہتا ہوں یار کیسے کر لیتے ہو یار. عمران خان اقتدار میں آ گیا تو فوج، عدلیہ، میڈیا، سیاستدانوں سے لڑے گا. ججز ریاست دنیاوی فوائد اور ملک کی استحکام کی خاطر اپنے فیصلے سوچ سمجھ کر کرے. یہ ججز کو مشورہ دیا جا رہا ہے. مارشل لاء لگ گیا تو نوکری بھی جائے گی، تنخواہ ججی بھی جائے گی، اور پھر کیا کریں گے یار. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ پیادے ہیں جو وقت کے اوپر نا وہ کہتے ہیں ابن الوقت بن جاتے ہیں. کیسے کر لیتے ہو یار. یہ فٹ پرنٹس چھوڑ رہے ہیں اپنے نوجوان صحافیوں کے لیے، یہ والے فٹ پرنٹس چھوڑ رہے ہیں آپ لوگ. اعزاز سید اگلا وائرل بیان. آج جو نون لیگ سیاست کر رہی ہے وہ پبلک میں تو جا کر دکھائے. سب کو پتا ہے کہ نون لیگ کا پبلک میں حال کیا ہے. حال بے حال ہے. پبلک میں نکل نہیں سکتے. میں صاحب بتا رہا ہوں آپ کو، یہ حالت ہی نہیں ہے اس وقت. پبلک جو ہے نا نکل نہیں رہی. پبلک وہ الگ میٹر ہے، لیکن یہ جب نکلیں گے پبلک میں ان کی خیر نہیں ہے. کیسے کر لیتے ہو یار. آگے جی ہارون رشید صاحب. نواز شریف اور پاکستان، نیلسن منڈیلا، آصف زرداری اور فضل الرحمان یہ جنگ ہار چکے ہیں. نواز شریف کی کوششیں سٹالن بن جائیں، ملک فتح کر لیں، بادشاہت کو فروغ دیں دوسروں کے بل پر، اور یہ ہو نہیں سکتا. کیسے کر لیتے ہو یار. جمشید دستی. میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اگر بچ گیا تو پھر بھی اپنے کپتان کا ساتھ دوں گا. جمشید خان دستی. اب باقی جو حالات اور واقعات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو وہ کلیم کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے. محمد زبیر. مئی 2022 میں حکومت چھوڑنے کا پلان بن چکا تھا اور اس وقت ڈیفالٹ کا دور دور کا امکان نہیں تھا، تو پھر یہ سارا کچھ کیسے ہو گیا سر. اور ابھی آپ کیسے نمودار ہو گئے کہ پوزیشن نہیں ملی، کہ پارٹی نہیں ہوئی. کیسے کر لیتے ہو بھائی. آگے جی انور لودھی. ججز کی بیگمات کی ایئرپورٹ پر بھی تلاشی نہیں لی جا سکتی، اور جمشید دستی کی بیگم کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا نوٹس بھی نہیں لیا جا سکتا. ہے نا لیول پلینگ فیلڈ. سر فیلڈ ہی نہیں ہے تو لیول پلینگ کی ہوئے گا. بڑے برے حال ہیں. اچھا ناؤ اٹس مائی ٹائم ٹو کامنٹ آن ایوری تھنگ. نمبر 1، سوشل میڈیا کو کریک ڈاؤن کا نشانہ کیسے بنایا جائے گا. 2-3 چیزیں میں نے بات کرنی تھی. ایک سوشل میڈیا کریک ڈاؤن، دوسرا جمشید دستی. سب سے پہلے سوشل میڈیا کو کس طرح کرٹیل کیا جا سکتا ہے. پہلا، بدامنی کا جواز بنایا جائے گا کہ ملک میں امن امان کی صورت خراب ہے. دوسرا، دشمن ممالک جو ہے وہ ان کا ایجنڈا پروموٹ ہو رہا ہے. تیسرا، کوئی مذہبی کیفیت جنم لے سکتی ہے جس میں فرقہ واریت کا خدشہ بھی جڑ پکڑ سکتا ہے، جس میں خدا نہ خواستہ توہین رسالت کا خدشہ بھی جڑ پکڑ سکتا ہے. میری یہ بات یاد رکھیے گا، جس کے باعث ایک پوائنٹ پر آ کر یوٹیوب کو کچھ عرصے کے لیے پاکستان میں بین کیا جا سکتا ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا خان صاحب کے دور میں ہوا تھا، لیکن وہ انٹرنیشنل ایشو تھا. یہاں نیشنل ایشو کچھ ہو سکتا ہے جو حالات بن رہے ہیں. اچھا اس کے بعد دوسرا جو ایکس ہے، اس میں جو مین انفلوئنسرز ہیں جن کے ملین پلس فالوورز ہیں یا جن کی ریچ بڑی اچھی ہے، ان کو ٹارگیٹڈلی کرٹیل کیا جا سکتا ہے نگران حکومت کی جانب سے، یا پھر آنے والے دنوں میں ان کو سبق سکھانے کے لیے 2-4 ایسے ایکسپیریمنٹس ہو سکتے ہیں جو ان کے لیے مسئلے مسائل بن سکے. اچھا اب میں آ جاتا ہوں جمشید دستی کے اوپر. ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، اس میں رلانے والے خود رو پڑے جیسی باتیں ہو رہی ہیں. میں کہتا ہوں بےغیرت ہیں وہ لوگ یار جو کسی کی ماں بہن بیٹی کے مبینہ طور پر برہنہ ہونے کے اوپر اس کے ٹھٹھے اڑا رہے ہیں. بےغیرت ہیں وہ لوگ. ان میں غیرت نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے. انسانیت نام کی بھی اتنی سی رمق بھی نہیں بچی ہے. زمین ہل جائے، پھٹ جائے، آسمان لرز جائے، جب بھی کوئی شخص اپنے دل سے نکلتی ہوئی اپنی بیوی کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کرتا ہوتا، کبھی بھی نہیں کرتا ہوتا. کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، اس کو بجائے انویسٹیگیٹ کرنے کے، اس کا ساتھ دینے کے، یہاں اس ملک کے اندر ٹرینڈ کے اندر بات ہو رہی ہے کہ رلانے والے خود رو پڑے. اس سے بڑی تف نہیں ہو سکتی. انسانیت ختم ہو گئی ہے تم لوگوں میں. انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں رہی ہے. صرف سیاست سب کچھ ہے. سیاست کے علاوہ اور بھی بہت کچھ. انسانیت نہیں رہی ہے. بھائی ہوگا جھوٹ، تحقیقات کر لو، ختم ہو گئی بات. کوئی از خود نوٹس ہو جائے، ختم ہو گئی بات، ختم ہو جائے گی. جو ہو چکا وہ تو واپس نہیں آ سکتا نا. لیکن یار یہاں مسئلہ یہ ہے کہ وکٹم بلیمنگ جس کے اوپر بڑے بڑے وہ مشل بردار این جی اوز کھڑی ہو جایا کرتی تھی، ادھر وکٹم بلیمنگ ہو رہی ہے بھائی. اس کو کون، اور ادھر وکٹم بلیمنگ کا لیول نیشنل لیول ہے معذرت کے ساتھ. اس سے کب نکلا جائے گا؟ آنے والے دن مزید مشکلات لے کر آئیں گے. آج کے ولاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.